नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जब मौत आएगी तो यकीन जाने कि कुछ भी काम ना आएगा। आपके दुनिया से जाने पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इस दुनिया के सब काम काज जारी रहेंगे। आपका माल वारसों की तरफ चला जाएगा और आपको इस माल का हिसाब देना होगा। मौत के वक्त सबसे पहली चीज़ जो आपसे चली जाएगी वो नाम होगा। लोग कहेंगे कि डेड बॉडी कहाँ है। जब वो जनाजा पढ़ना चाहेंगे तो कहेंगे कि जनाजा लें। जब दफन करना शुरू करेंगे तो कहेंगे मैयत को करीब कर दें। आपका नाम हरगिज़ ना लिया जाएगा। माल, हस्ब व नसब, मनसब और औलाद के धोखे में ना आए। आप पर गम करने वालों की 3 अक़साम होंगी। नंबर 1, जो लोग आपको सरसरी तौर पर जानते हैं वो कहेंगे हाय मिस्कीन, अल्लाह इस पर रहम करे। नंबर 2, आपके दोस्त चंद घड़ियां या चंद दिन गम करेंगे, फिर वो अपनी बातों और हंसी मजाक की तरफ लौट जाएंगे और आपको भूल जाएंगे। नंबर 3, आपके घर के अफराद का गम गहरा होगा। वो चंद हफ्ते, कुछ महीने या 1 साल तक गम करेंगे और इसके बाद वो आपको यादाश्तों की टोकरी में डाल देंगे। ज़ाहिर हो जाएगा आपका हुस्न, माल, सेहत, औलाद। आप अपने मकान महल्लात से दूर हो जाएंगे। शौहर बीवी से और बीवी शौहर से जुदा हो जाएगी। आपके साथ सिर्फ आपका अमल बाकी रह जाएगा। यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि आपने अपनी कब्र और आखिरत की अभी से क्या तैयारी की है। ये वो हकीकत है जो गौर व फिक्र की मोहताज है, इसलिए आप उसकी तरफ तवज्जो दें। नंबर 1, फ़राइज़। नंबर 2, नवाफिल। नंबर 3, पोशीदा सदका। नंबर 4, नेक अमाल। नंबर 5, अच्छे अखलाक की तरफ। शायद कि नजात हो जाए। मरने वाले को अगर दुनिया में वापस लौटाया जाए तो वो सदका करने को तरजीह देगा। उलमाए उम्मत कहते हैं कि मैयत सिर्फ सदक़े का जिक्र इसलिए करती है क्योंकि वो अपनी मौत के बाद उसके अजीम असरात देखती है। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात और खैरात करें और बेहतरीन चीज़ जिसका आप अभी से सदका कर सकते हैं वो आपके वक्त में से 10 सेकंड है। आप खैरखाई और इखलास की नीयत के साथ इस बयान को दूसरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि अच्छी बात क्या ना भी सदका है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। और नसीहत कीजिए क्योंकि यकीनन नसीहत ईमान वालों को नफ़ा देती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।